हैं फिर लेफ्ट। ओम भंग में आश्यास्तो, मुंह में हाथ लगाइए। फर्स्ट राइट हैंड साइड देन लेफ्ट। ओम नशोर में प्राणो अस्तु, नोस्ट्रिल्स। ओम अक्षयोर में चक्षुरस्तु, आईज। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्योर में बलमस्तु। ओम उभयोर में वोजो अस्तु। पैरों को हाथ लगाइए, थाइज को, हाँ ऊपर, जस्ट स्प्रिंकल ओवर यू। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। अब हाथ पोंछ लीजिए बेशक। ये भारत ही नहीं, संसार की सबसे पहली और पूरी तरह से वैज्ञानिक पूजा की पद्धति है। भगवान राम और कृष्ण भी नित्य यज्ञ करते थे। इसका नाम अग्निहोत्र है, हवन है, यज्ञ है, याग है, होम है। संसार में कोई दूसरी पूजा की तरकीब ऐसी नहीं है जो आपके ऑक्सीजन तक को प्योरीफाई कर सके। वो केवल यज्ञ है। और इसीलिए प्रभु राम के यहाँ भी बिना यज्ञ के नाश्ता तक नहीं होता था। ये बहुत ही शानदार परंपरा है। आप सब ने बड़ी श्रद्धा से बहुत अच्छी तैयारी भी कर ली है। और अब आदरणीय माता श्रद्धेया माधुरी माधुरी सिंह जी की पवित्र याद में ये शांति यज्ञ होगा। आचमन किया 3 बार। 3 चीजों को उनकी यादों में सुरक्षित रखना है। एक तो है सत्यम, जो नारा गुरु नानक ने दिया, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, तो वो सत्यम है। यश ज्यों का त्यों रखा है और श्री भी रखा है, तो काल यश को भी नहीं समाप्त कर सकता। श्री, भारत में सबसे नाम के पहले श्री लगाते हैं, मिसेज मिस्टर नहीं, श्री। श्री का जबरदस्त रहस्य है। 100 में से 1 रुपया चैरिटी के लिए रख दिया, बचे हुए 99 का नाम श्री है, मतलब लक्ष्मी है। जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो उसी को तो लक्ष्मी कहते हैं। तो सत्य को सुरक्षित रखना है और यश को, नानी जी और माता जी, उनके यश को हमारे कदम और व्यवहार बढ़ाएं, ये ध्यान रखना है। दूसरा श्री, वर्चस्व को बढ़ाना है, संपदा और वैभव को भी बढ़ाना है, ईमानदारी का रास्ता रख के। और उसके बाद अंगों को स्पर्श करके कामना करी, हे प्रभु ये शरीर ही तो साधन है संसार में अच्छे काम करने के लिए। हम जहाँ भी हैं, जिस देश में भी हैं, यदि अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें तो सही मायने में धर्म का पालन होता है। पर वो होगा तभी जब हम स्वस्थ रहेंगे। हमारी आंखें, हमारे वाक शक्ति, हमारे हाथ, हमारे पैर सब सही सलामत रहेंगे, तभी तो बात बनेगी। दुनिया का सबसे पहला दुख जो है वो शरीर का रोग है, और सबसे पहला सुख निरोगी काया है। परमात्मा करे माता जी की सभी संतानें, सभी नाती पोते जहां भी हैं, जो जिस देश में भी हैं, सदा सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और उनकी यादों में नेक कार्य जब सुअवसर मिले करने से कभी चूके नहीं। अब इसके बाद माचिस लीजिए और एक ये 2-3 कपूर चम्मच में रख लीजिए। आवाज आ रही है जी? हेलो, कैन यू हियर मी? ठीक है, कपूर रखिए सर। हाँ रख दिया। चम्मच में कपूर रख के माचिस से जला लीजिए, और बीच में जहां पर कपूर रखा हुआ पहले से, उसी में इस जलते हुए कपूर को डाल दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वर्धयोरिव भूम्ना पृथिवी भरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायान् दधे। पतली पतली 2-4 समिधाएं अर्थात लकड़ियां लगा दीजिए। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रहि त्वमिष्टापूर्ते सघ्वं सृजेथामयं च अस्मिन् तसदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। अब
तीन तीन समिधा आप दोनों ले लीजिए, तीन तीन लकड़ी। हाँ, तीन उनके आगे रख दो, तीन अपने आगे रख लो, ठीक है। एक लीजिए राइट हैंड में, राइट हैंड में एक पकड़िए, जरा सा घी में डुबो लीजिए, जरा सा घी में डुबोइए, एक पकड़े रखिए राइट हैंड में। स्वाहा बोलूंगा तब रखना। उसको ना बहुत अच्छा कर रही हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन टेक केयर, ये आग से दूर रहिए। अच्छा, स्वाहा बोलूंगा तो एक समिधा अर्थात ये लकड़ी आप कुंड में सावधानी के साथ रख देना। ओम अयं तैद्मयात्मा जात वेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वचस्सेनान्ना देन समेधये स्वाहा। इदमग्नाय जात्वेसेदं नमः। दूसरी समिधा ले लीजिए, घी में डिप करके पकड़े रखिए राइट हैंड में, स्वाहा बोलूंगा तो रख देना। ओम समिधाय अग्निम दोहस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम अग्नये जातवेदं नमः। इसी प्रकार तीसरी समिधा घी में डुबो के राइट हैंड में ले लीजिए। ओम तन्त्वा समिद्धिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठये स्वाहा। इदम अग्नये अंग्री से इदम नमः। धुआं हो रहा है, अग्नि जल नहीं रही क्या? जल रही है जी, जल रही है। जल रही तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब घी का चम्मच, हाँ है जी है। घी का चम्मच ले लो राइट हैंड में। आप दे दो बेटे, आप सामग्री ले लीजिए, तो थोड़ी थोड़ी सामग्री डालिए। अग्नि से दूर रहिए, आग से दूर रहिए। आग को, रोग को, कर्ज को छोटा नहीं समझना। चलो, स्वाहा बोलने पर घी की आहुति देंगे। एक ही मंत्र को मैं 5 बार बोलूंगा, स्वाहा बोलने पर आप जरा सा घी डालते जाना बीच में। ओम अयं तैद्मयात्मा जातवेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वचस्सेनान्नादेन समेधये स्वाहा। इदमग्नये जात्वेदं नमः। ओम अयं तैद्मयात्मा जातवेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वचस्सेनान्ना देन समेधये स्वाहा। इदमग्नये जात्वेदं नमः। ओम अयं तैद्मयात्मा जातवेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वचस्सेनान्ना देन समेधये स्वाहा। इदमग्नये जात्वेदं नमः। ओम अयं तैद्मयात्मा जातवेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वचस्सेनान्ना देन समेधये स्वाहा। इदमग्नये जात्वेदं नमः। ओम अयं तैद्मयात्मा जातवेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वचस्सेनान्ना देन समेधये स्वाहा।
इदम अग्नाय जात्वे सेदम नमम। घी का चम्मच अब रख दीजिए नीचे। पानी रखा होगा एक लोटा में या जग में। हाँ जी है जी। पानी लेके थोड़ा सा पहले, हाँ पहले इनकी तरफ इस डायरेक्शन में, हवन कुंड के बगल में थोड़ा सा पानी डालिए, छिड़क दीजिए। ओम आदित्य अनुमन्य स्व। अब वेस्ट डायरेक्शन में दे दो। ओम अनुमते अनुमन्य स्व, नॉर्थ साइड में। ओम सरस्वती अनुमन्य स्व, चारों तरफ। आलू बाबा एव सविता तसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वाः केतपु केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। अब लोटा या जग जो भी है, पानी का बर्तन रख दीजिए। घी का चम्मच पकड़ लीजिए। बहुत थोड़ा थोड़ा घी स्वाहा बोलने पर डालिए। ओम अग्नाये स्वाहा। इदम अग्नाये इदं नमः। ओम सोमाये स्वाहा। इदं सोमाये इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राये स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा। इदम अग्नाय इदं नमः। ओम भूर्वायुवे स्वाहा। इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा। इदमादित्याय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादितेभ्यः इदं नमः। अब हवन सामग्री बाकी लोग डालेंगे। जो घी डाल रहे हैं वो घी डालते रहेंगे स्वाहा बोलने पर। अन्य लोग हवन कुंड के आसपास जो बैठे हैं, हवन सामग्री की आहुति थोड़ी सी लेंगे राइट हैंड की चुटकी में। स्वाहा बोलने पर सावधानी के साथ अग्नि में आहुति देते रहेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वचा स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वच स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्वायुवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा। इदमादित्याय ज्ञानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। इदम् अग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योति रसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मध्यमेधया अग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ स्वाहा। ओम अग्नि नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं
विधेम स्वाहा। 4 मंत्रों से मतलब 4 बार स्वाहा बोलने पर केवल घी की आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्नि आयुषे पवसया शुभोर्जमिषं चनः पारे बाधस्वदुचुनां स्वाहा। इदमग्नाय पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्निरिषिः पवमानः पाञ्जन्यः पुरोहितः तमीमहि महागयं स्वाहा। इदमग्नाय पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वचासो वीर्यं ददध्रं मयि पोषं स्वाहा। इदमग्नाय पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जोहुमस्तन्नो अस्तो वयं श्याम पतयो रयीणां स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। सामग्री फिर से शुरू कर दीजिए। ओम तम अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयाशिष्ठाः यजिष्ठो मभित्तमः सोऽशुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमोद्य स्म स्वाहा। इदमग्निवर्णाभ्यामिदं नमः। ओम शतं नो अग्ने अवमो भवति नेदिष्ठो वस्यावुषसौ विवष्टौ अवयच्छनो वरुणं दराणो विहिमृडीकम् सुहवो नयेधि स्वाहा। इदमग्निवर्णाभ्यामिदं नमः। ओम इमं मे वरुणसुधे हवमद्या च मृडय त्वां सुरा चके स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविभिः अहितमानो वरुणेह बोद्धरुषंसमाना आयुः प्रमोषे स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। ओम ये ते शतं वरुणये सहस्रं यजिया पाशा वितता महान्तः ते भिन्नो अद्य सवितोत विश्वे मुञ्चन्तो मरुतः शोकाः स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णु विषेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः। ओम अयाश्च यज्ञे अशन्न विषस्तिपाश्च सत्यमित्वमयासि अयानु यज्ञं बहस्या नो धेहि वेशजं स्वाहा। इदमग्ने अयसेदं नमः। ओम उदुत्तमं वरुणपाशं नशमदवाधमं विमध्यमं शठाय अथ वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये श्याम स्वाहा। इदं वरुण्यादित्यादित्यजितं नमः। ओम भवतं नः समनसौ सचेतसा वरे पशौ मा यजघ्वं हिवं शिष्टं मा यजपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा। इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः। ओम देवानां भद्रासमतिर्जूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदिमा भयं देवानायुः प्रतिरन्तो जीवसे स्वाहा। ओम अपाम मध्ये तस्तिवांसं कृष्णाविदज्जरितारं मृडाशचक्रमिडय स्वाहा। ओम जीवान्नो यविधेतनादित्यासा पुरा हठात् कद्दस्थ हवन स्मृताः स्वाहा। ओम अहमिन्द्रो न पराजिज्ञे इद्धरं न मृत्यु यवतस्ते कदाचन सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसुन मे पूर्वासख्येरि साधन स्वाहा। ओम समन्वतीरीयतेशं रबध्वम उत्तिष्ठत प्रतरता सखायाः अत्र जहामये सन्न सेवाः शिवान वयम उत्तरे माभिभाजाम स्वाहा। ओम परम मृत्युवन परे हि पंथां यस्ते सोयतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां
रीरिषो मोत वीरान स्वाहा। थोड़ा सा जो मीठा रखा हुआ है सब लोग बहुत थोड़ा थोड़ा अपने हाथ में ले लीजिए, सुनाई नहीं पड़ रहा। और जो घी डाल रहे थे घी के चम्मच पर रख लो बेशक। दीदी थोड़ा थोड़ा मीठा उसमें डाल वो छोटा वो दे दे, तो आपको थोड़ा मीठा ले लिया, दे रहे हैं पंडित जी। बस स्वाहा बोलूंगा तो ये मीठा अग्नि में डालना है, हाथ बचा के दूर से। ओम यतस्य कर्मणो अतरीरिचम यद्वान्यो न मिहाकरम अग्निष्टत सुष्टक विद्या सर्वम सुष्टम सोहतम करोतु मे अग्नये सुष्टकृते सोहत हुते सर्व प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नाः कामांत समर्धये स्वाहा। डाल दीजिए मीठा। इदम अग्नाय सृष्टिकृते इदं नमः। एक चम्मच घी डालिए। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। 3 बार गायत्री मंत्र की आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। 3 आहुति महामृत्युंजय मंत्र की देंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा। पूर्ण आहुति करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। सामग्री सारी डालिए लेकिन एकदम हाथ बचा के साइड में डालिए सारी सारी ताकि अग्नि एकदम बुझे नहीं, आप ऑयल डाल दो, ना हो। धीरे 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 धीरे। और घी को हाथ ऊपर करके धार बना के डाल दीजिए। ओम बसोह पवित्रमसि शतधारम बसोह पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातु बसोह पवित्रेण शतधारेण सोप कामधुक्षः। कोई बात नहीं, जले तो नहीं, निकल जाएगा बाद में। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मीठा ले लीजिए। लेफ्ट हैंड में लीजिए। एक जने ले लो, बस जो घी डाल रहे थे उन्हीं को दे दो। हाँ जी ले लिया ले लिया। लेफ्ट हैंड में ले लो, राइट हैंड से तोड़ तोड़ के 10 बार 10 टाइम्स मैं स्वाहा बोलता जाऊंगा और आप ये मीठा अग्नि में बहुत थोड़ा थोड़ा डालते जाना। ये बलवैश्व देव यज्ञ है। ओम अग्नि स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवीभ्यो स्वाहा। ओम धन्वन्तरे स्वाहा। ओम कहुवै स्वाहा। ओम अनुमत्यै स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम द्यावा पृथ्वीभ्यां स्वाहा।
अब सारा डाल दीजिए। ओम सृष्टिकृते स्वाहा। बस आपका शांति यज्ञ तो पूरा हुआ। अगर हीट ज्यादा लग रही है, थोड़ा थोड़ा पीछे होकर बैठ जाओ। ओम तेजो वसि तेजो मयि देहि। ओम वीर्यं वसि वीर्यं मयि देहि। ओम बलं वसि बलं मयि देहि। ओम ओजो वसि ओजो मयि देहि। ओम मन्योरसि मन्युर्मयि देहि। ओम सहोसि सहो मयि देहि। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। छोड़ देवें छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मगन सारे, शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक ऋचाएं यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दें संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवें यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वंदना हम करे रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। छोड़ दें छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। सबकी व्याधि हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। ये अभिलाषा हम सबकी मेरे भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाई के सबको करो निहाल।
दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता, सबको दो करतार। नारायण प्रभु आप हो, सकल ज्ञान भंडार, दूर करो दुर्गुण सभी, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगति सुख दीजिए, दया नम्रता दान। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सब की, मेरे भगवन पूरी हो। प्रार्थना। ओम त्वं हि नः पिता वसो, त्वं माता शतक्रतो बभूविथ, अथ ते सुम्नमीमहि। हे दयानिधे, हे सर्वशक्तिमान, हे न्यायकारी प्रभु, आपका विधान पक्के तौर पर, ठीक समय पर सब जगह लागू होता है। संसार की कोई भी वस्तु बनी हो और न बिगड़े, निर्माण हुआ हो विध्वंस ना हो, उदय हुआ हो अस्त न हुआ हो, जन्म हुआ हो मृत्यु न हुई हो, ऐसा नहीं हो सकता। और आपका ये कानून, आपकी ये व्यवस्था हर एक पर लागू होती। आपके इस महान भक्त परिवार में आपका नियम लागू हुआ और हम सबकी पूज्या श्रद्धेया श्रीमती माधुरी सिंह जी चल बसी। यहाँ से इस लोक से चल के कहीं और जाने कहाँ आपकी व्यवस्था के अनुसार जा बसी। जहाँ भी हो हे विधाता, उन्हें शांति, तृप्ति और संतुष्टि मिले। साथ ही पूरे विश्व में अनेक अनेक देशों में फैला उनका बृहद परिवार, उनके शुभचिंतक सभी सहनशीलता और धैर्य को प्राप्त करके विछोह की इस पीड़ा को बर्दाश्त कर सकें, ऐसी शक्ति, ऐसा साहस, ऐसी बोध सोच हे प्रभु सबको प्रदान करो। ये प्रार्थना है दीनानाथ, शांति यज्ञ के बाद हम सब की सामूहिक रूप से है। कृपा कर स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। ओम सम। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे मिलकर। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो धियो यो नः प्रचोदयात्। इस वर्चुअल प्रेयर में सम्मिलित श्रद्धेया माता माधुरी सिंह जी की मधुर यादों में और उनके सम्मान में सभी जुड़े हुए देवियों और सज्जनों, अभी अभी हम सब ने शांति यज्ञ किया है। यह अग्निहोत्र संसार में केवल भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में ये पहली पूजा की पद्धति है, पूरी तरह से वैज्ञानिक है। 5 तत्वों से हमारा शरीर माँ के गर्भ में निर्माण होता है और इसीलिए सनातन परंपरा में भारत के उन ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने संसार के स्वादों को तिलांजलि दे करके गंगा, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के घाट पर, पर्वत की कंदराओं में और गुफाओं में साधना की, और साधना के बाद अंत में जो निर्णय दिया, आउटपुट नेति न इति, प्रभु की महिमा का, उसके निर्माण की शानदार कला का कोई अंत नहीं है। अनंत काल से वो अपने उपकारों की वर्षा हरेक प्राणी पर करता चला आ रहा है। वो दयालु भी है और वो न्यायकारी भी है। उसका न्याय ही सचमुच दया है। यदि उसने मान लो थोड़ी देर के लिए मृत्यु न बनाई होती तो आप कल्पना करें संसार की स्थिति क्या होती, दुनिया का हाल क्या होता। मेरे दादा के दादा के दादा के दादा भी अगर होते, जमीन वही रहती, संसार उतना ही रहता, और कौन किसको पहचानता। और सबसे बड़ी समस्या ये होती उस क्रिएटर के लिए, परमात्मा के लिए, सुप्रीम पावर के लिए,
कैसे किसी को नीचा बनाता, कैसे किसी को ऊंचा बनाता, कैसे किसी को सुंदर बनाता और कैसे किसी को कुरूप बनाता। आप अपनी कंपनी चलाते हैं या संसार में कोई भी देश का मंत्रालय चलता है, कोई ऊपर होता है, कोई नीचे होता है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होता है तो कोई गेटमैन भी होता है, कोई अकाउंट्स में भी होता है। तो किसको कहाँ बिठाओगे, किसको ऊंचा ओहदा दोगे, ऊंचा पद दोगे और किसको नीचे दोगे? अगर ऐसे ही मनमानी हो तब तो पक्षपात हो जाएगा, और ईश्वर पक्षपात नहीं करता। तो कर्मों का फल सबको मिलना ही है और कर्म करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता है। इसीलिए कर्म फल देने के लिए, संसार ठीक से चले इसके लिए मृत्यु अवश्यंभावी है। वो चाहे यजुर्वेद के आखिरी अध्यायों में हो, वो चाहे गीता के दूसरे अध्याय में हो, चाहे कठोपनिषद में हो, सब जगह सैद्धांतिक तौर पर एक ही बात आती है कि मृत्यु जो है ये मनुष्य के लिए सदैव से, कोई आज से नहीं, अनंत काल से, न जाने कितनी बार हम लोग पैदा हुए, न जाने कितनी बार हम लोग विदा हुए। तो ये एक चुनौती रही है मानव के लिए कि आखिर मृत्यु है क्या। यह एक प्रश्न बना रहा है, एक ऐसी पहेली ये हमेशा रही है जिसको कोई बूझ नहीं पाया, एक ऐसी उलझन रही है जिसका उत्तर प्राप्त करने की जिज्ञासा मनुष्य के मस्तिष्क में चिरंतन काल से बनी रही है और आज भी है। चलता फिरता, खाता पीता, बोलता चालता मनुष्य, और सहसा उसे क्या हो जाता है, सब कुछ खत्म। ये इस बात का सबूत है कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है, और साथ ही साथ ये भी इस बात का सबूत है कि मैंने गलती से जिसको अपना समझा हुआ है, ये शरीर ये मेरा नहीं। और इसको तो, इस बॉडी को अथर्ववेद में अयोध्या कहा गया। अष्ट चक्र नव द्वारा देवा नाम पुरयोध्या। अयोध्या, रघुवंशियों को वेद इतने प्रिय थे कि मंत्र का एक शब्द लेकर के अपनी नगरी का नाम रख लिया अयोध्या। अयोध्या अर्थात जिसको युद्ध में कोई जीत ना सके। ये मानव का शरीर, इसमें हम रहते हैं, हम भी तो फॉर्मलेस है और दुनिया बनाने वाला भी फॉर्मलेस है, तभी तो ओमनी प्रेजेंट है। जिसकी सूरत होगी वो तो एक निश्चित जगह पर रहेगा और सबका हिसाब किताब और सबके ऊपर नजर वो रख ही नहीं सकता। तो ये प्रभु की अपार कृपा है कि उसने ये व्यवस्था बनाई है, और उसके नियम को यदि हम ईमानदारी से स्वीकार करने की तैयारी करें, फिर जो मृत्यु है ये मनुष्य को भगवान की भक्ति की ओर उन्मुख करने वाला सर्व सुलभ, सर्व प्रेरक और सहज साधन है। दुर्भाग्य से जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब मन स्वाभाविक रूप से वैराग्य और भक्ति की ओर उन्मुख होता है, लेकिन उसके पहले जब सुख की घड़ियां होती हैं तो मृत्यु जो अवश्यंभावी है, जिसको टाला नहीं जा सकता और हरेक की होनी निश्चित है, इसे लोग भूलते रहते हैं, इसको कोई याद नहीं रखना चाहता। और 5200 साल पहले इस देश में एक प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से किया था कि दुनिया का सबसे बड़ा अचंभा क्या है, किम आश्चर्यम। युधिष्ठिर ने इस देश में जवाब दिया था, अन्य अन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। देखो लोग जा रहे हैं, रोज अपने लोग जा रहे हैं, फिर भी हम नहीं याद रखते कि मृत्यु ने हमारे भी बालों को पकड़ रखा है और हमारी भी हर सांस नई जिंदगी है। तो परिवर्तन सृष्टि का पक्का नियम है। हमारा बचपन बीता, जवानी हुई तो हम रोए तो नहीं, आखिर बचपना तो मर गया ना, जवानी आई, जवानी मरी, बुढ़ापा आना शुरू हुआ, तब भी हम नहीं रोए। तो ये परिवर्तन तो आगे आगे चलता जाता है, और जिसको हमने अपना समझा, वो चाहे संपदा हो, चाहे वैभव हो, चाहे कुछ भी हो, हमारा अपना है नहीं। ये हमारी भूल थी जो हमने अपना समझा है। देखो अभी हमने हवन किया, हर आहुति के बाद, आफ्टर एवरी ओब्लेशन, हमने क्या कहा, इदम नमम। माता माधुरी जी की बात याद में आप ये यूनिवर्सल ट्रुथ प्रसाद के रूप में हमसे ले लो, इदम नमम। इदम माने यह, दिस, न नहीं, मम माइन, दिस इज नॉट फॉर मी।
ये आहुति भी मेरी नहीं है। इदम नमम, ये मेरा नहीं है। आप किसी भी पद पर बैठे हो, बड़ी ईमानदारी से कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन याद रखो ये ओहदा, ये पद सब दिन के लिए मुझे नहीं मिला। इदम नमम। किसी भी क्लास में आप ट्रेवल कर रहे हो, बिजनेस क्लास हो चाहे इकोनॉमिकल, आप याद रखिए वो सीट आपके लिए सब दिन के लिए नहीं है। इदम नमम, उतरना पड़ेगा। पथिक रेलगाड़ी पर जो भी चढ़ा है, कहीं ना कहीं तो उतरना पड़ा है। चली जा रही है जिंदगी की रेल, यहीं पर जुदाई, यहीं पर है मेल। तो इसी तरह से जिस शरीर में मैं रहता हूँ, जिस गाड़ी में मैं बैठता हूँ, ये भी बर्ताव के लिए मिली है, व्यवहार के लिए मिली है। इसको मेंटेन रखना है, स्वस्थ बना के, सुंदर बना के रखना है। लेकिन इस सच्चाई को याद रखना है, इदम नमम, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये मुझे रहने के लिए मिला है। मैंने कभी नहीं चाहा मेरी आई साइड वीक हो जाए, हमने कभी नहीं चाहा मेरे काले घुंघराले बाल गायब हो जाए, लेकिन सब हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि संचरति इति संसारः, ये जो संसार है, इसमें संसरण है, इसमें गति है, हर पल परिवर्तन है। मेरे एक मित्र डॉक्टर प्रोफेसर ने बताया कि 7 साल में, इन 7 years, शरीर पूरी तरह बदल जाता है। तो मृत्यु भी बदलाव का नाम है, ये दी क्या आपको? और उसके नियम को स्वीकार करना ये हमारा धर्म है। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट द विशेष ऑफ अलमाइटी। इसलिए हम लोग आओ प्रार्थना करें कि मे गॉड गिव अस ऑल स्ट्रेंथ एनफ टू एक्सेप्ट आवर एंड अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ काल चक्र। काल चक्र को समझना, ईश्वर के विधान को समझना, ये बहुत जरूरी है। तो माता माधुरी सिंह जी चल बसी, चली यहां से और बसी कहीं और, ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार। कभी आप में से किसी ने विचार किया है कि संसार में सबसे क्लोज रिलेशनशिप कौन सी होती है? बहन भाई होते हैं, पति पत्नी होते हैं, बहन बहन होती है, लेकिन सबसे ज्यादा नजदीकी रिश्ता इस दुनिया में कौन सा होता है? कभी आपने विचार किया? देखो, उसका नाम है माँ, माता। इसीलिए कहते हैं माता निर्माता भवती। आज एक आपकी माता जी की याद में बैठे तो मैं निवेदन कर दूं कि पिछले 40-45 साल में कोई भी अपनी माँ को माता जी नहीं कहता। हम अपनी माँ को अम्मा जी, माता जी कहते थे। आज मम्मी हो गई माँ की जगह, मम्मी। अब आप लोगों को इसका अर्थ बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मम्मी, वो यूरोप वाला मम्मी, मम्मी शब्द बताओ कितना घृणित है, लेकिन माँ को कहा जाए डैडी। और अब तो मैं दिल्ली में और देश में देखता हूँ, फैशन यहाँ तक बढ़ गया, डैड, जिंदा रहते ही पिता को डैड। ये क्या मीनिंगलेस। भारत की संस्कृति में हर एक शब्द का एक अर्थ होता है, एक उसका महत्व होता है, पिता का एक अर्थ है। आज कोई भी बेटी अपने आप को माता जी नहीं कहलवाती, सब मम्मी हो गई। तो माता जी की याद में बैठे, माता जी का अर्थ समझो। माता निर्माता भवती, जो बच्चे के निर्माण के लिए अपने सारे सुख स्वाद को तिलांजलि दे दे, उस महान शक्ति का नाम है माँ। जननी यो जनयति सा जननी, ये नाइसिटी केवल संस्कृत को प्राप्त है, उसके अर्थ शब्द में ही घुसे रहते हैं। और इसीलिए तो टॉकिंग कंप्यूटर के लिए परफेक्ट लैंग्वेज अगर कोई है तो उसका नाम संस्कृत है, और ये सभी भाषाओं की जननी है। तो आदरणीय माता जी की पवित्र याद में इस वर्चुअल प्रेयर मीटिंग में एकत्रित सभी लोगों, मैं आप सब से ये प्रार्थना करता हूँ कि हम काल्पनिक माताओं की तो पूजा करते हैं, इग्नोरेंस की तो कोई था ही नहीं है। भारत में कल एक समाचार छपा, गोरखपुर एक जिला है यूपी में, वहां पर करोना नाम की देवी की पूजा हो रही है, करोना के मंदिर बन रहे हैं। ऐसी संतोषी माता है, न जाने कितनी माताएं काल्पनिक इमेजिन करके लोग बना लेते हैं। लेकिन जिस माँ ने जन्म दिया उसका कर्जा न कभी गिना जा सके, न कभी उतारा जा सके। भाषाओं में वो दम कहाँ, लैंग्वेजेज आर टू पुअर, भाषाओं में वो दम कहाँ कि माँ के ऋण को बताया जा सके। तो मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ
आप सबसे अनुरोध करता हूं कि दुख न मनाओ, शोक न मनाओ, ये ईश्वर की व्यवस्था है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके अलावा नान्यः पंथाः विद्यते अनायो, देयर नो अदर वे, नो अदर वे। तो आप सब लोग सहनशील और धैर्यवान बन करके प्रभु से प्रार्थना सुबह शाम करते रहें। आदरणीय पूज्या माता माधुरी जी की याद में अपने जीवन को माधुर्य बनाते रहें। क्या सुंदर नाम है। आप जानते हैं, देखो 300 साल पहले तो कोई शुगर मिल नहीं थी। सबसे पहली नेचर की गोद में जो मिठाई थी वो कौन सी थी? शहद। और इसीलिए भारत में बच्चा पैदा होते ही सनातन परंपरा है, शहद से ओम लिखते हैं। जिस तरह शहद मधु की मक्खियां फूलों से रस लेके डाली पर बनाती हैं किसी चीज को बिगाड़े बगैर, ऐसे ही किसी का नुकसान किए बगैर, किसी का हिस्सा हड़पे बगैर माँ के दूध की लाज रखते हुए सब लोग ऐसा कदम बढ़ाएं, इस तरह का व्यवहार आपस में बनाएं, आप सबका आपस में माधुर्य बना रहे। ये नानी जी, दादी जी और माता जी की याद में अगर यही एक प्रतिज्ञा कर लें तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन माधुर्य बनता कब है? जब प्रेम होता है। प्रेम कहाँ टिकता है? जहां पर त्याग होता है, जहां सेक्रीफाइस होती है, जहां एकदम नमम होता है। जहां पर त्याग नहीं होगा वहां पर प्रेम केवल जबान से सब दिन के लिए टिकाऊ नहीं हो सकता। तो इसलिए आओ सच्चाई को हम स्वीकार करें और याद रखें कि हम सब लोग जाने अनजाने उसी मृत्यु की ओर चल रहे हैं। हमारी जिंदगी मौत की यात्रा है। मुझे लगता है समय पूरा हो गया और इसलिए मैं शांति पाठ करता हुआ आप सबका, जो भी जुड़े हैं तमाम देशों के लोग, देवी और सज्जन, सबका धन्यवाद करता हुआ, आभार व्यक्त करता हुआ और खास करके विशेष यज्ञ का इंतजाम इतना बढ़िया वहां अमेरिका में किया आपने, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। और ये भी मैं सिंसियरेस्ट अप्रिसिएशन रिकॉर्ड करता हूं कि विदेशों में रहने वाले आप सब लोग भारत की भाषा और संस्कृति से कितना प्यार करते हैं। मैंने शुरू में पूछ लिया था कि शायद मुझे अंग्रेजी में कराना पड़े और आपने अपनी भाषा को महत्व दे करके हमें बताया कि सब लोग हिंदी जानते हैं। मेरे मेरे संतोष की कोई सीमा ना रही कि देखो यहाँ के लोग हिंदी बोलने में अपना गौरव अनुभव नहीं करते और आपने मुझे कह दिया कि सब हिंदी जानते हैं। मेरा हृदय बड़ा प्रफुल्लित हुआ। गजब का है परिवार माता जी का, फलता फूलता रहे, ये हमारी प्रार्थना है और सबको शांति मिले। माता जी की दिव्य आत्मा को सद्गति और शांति मिले। आप सबको सहनशीलता और धैर्य की प्राप्ति हो, ये हमारी याचना है। अब इसके बाद शांति पाठ करें। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। और विशेष धन्यवाद है आदरणीय परम प्रिय श्री ऋषभ गुलाटी जी का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि दुख की इस घड़ी में मैं सांत्वना के कुछ शब्द कहूं और अग्निहोत्र शांति का यज्ञ कराऊं। उनका विशेष धन्यवाद है। ओम सब, आप सबको नमस्ते। पंडित जी धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। बच्चा अनम्यूट कर दोगे? धीरज रखो बहन जी, और कोई रास्ता नहीं है, केवल बर्दाश्त ही करना होगा। धीरज रखो। रतन टाटा ने 2 साल पहले बड़ी बढ़िया बात कही थी। Perhaps he delivered a speech few years ago in London. I said, "You are loved when you born. You will be loved when you die. In between you have to manage." हम मिलते हैं was always loved पंडित जी। चलता रहे। माँ was always loved। मेरी माँ बहुत प्यार देती थी और बहुत प्यार करती थी सबसे। तो ईश्वर का धन्यवाद करो, जैसी महान माँ आपकी माँ थी। ये माता पिता अपने छांटने से नहीं मिलते पंडित जी। आप जरा रोना बंद करके ये सोचो, दिस वाज नॉट योर चॉइस। ये आपका सिलेक्शन नहीं था कि यही मेरी माँ बने। आपके भी बड़े अच्छे और ऊंचे कर्म थे और उस परिवार से कुछ लेना देना पुराना बाकी था, इसीलिए उस महान माँ की गोदी आपको मिली
और उसके माध्यम से आप अपने संसार में आए और अपने कर्तव्यों का आपने पालन, ठीक है ना। रोने से मेरी बहन समाधान नहीं होगा, बात और बिगड़ेगी। कोई माँ अपनी बच्चा को कभी रोना तो नहीं देखना चाहती, तो इसलिए यही सोच करके अपने वाइप आउट योर टीयर्स, धीरज रखो, रोना समाधान नहीं होगा। और हम अपने आप से ही पूछें तो अपना ही दिल बताएगा कि मेरे रोने से माताजी लौट के नहीं आएंगी, मेरे रोने से मुझे कोई फिजिकल एडवांटेज नहीं होगा, मेंटल एडवांटेज नहीं होगा, कोई फाइनेंशियल एडवांटेज भी नहीं होगा। तो रोने से नुकसान ही नुकसान होगा, डिप्रेस होंगे, टेंस होंगे, समस्या आएगी, बीमार होंगे। इसलिए उनके नाम पर अच्छे काम करो। पूरे इतना आपका व्यापक परिवार है, सब में आपस में प्रेम पैदा रखो, ये उनकी याद में अच्छे काम करते जाओ, उनकी स्मृति को ना भुलाओ और आपस में प्रेम का धागा कमजोर न होने पाए, टूटने न पाए। ये श्रद्धांजलि का सही तरीका है। परमात्मा आपको शक्ति दे। बी स्पिरिटेड बहन जी। ओम सब। ओम जी, शांति। धन्यवाद। ओम। शांति। Can you get everybody off? नमस्ते। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते। थैंक यू पंडित जी, बहुत अच्छे से आपने किया। ओके, नमस्ते। मासी, आप कुछ कहना चाहेंगी माँ के लिए? अच्छा, can you get from Asia Noor? हाँ, कोई कुछ अगर बोलना चाहता है, मासी, हमारे मेरे पास पास शब्द नहीं है। मेरी बहन दुनिया की सबसे अच्छी बहन थी, सबको बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। हाँ मासी, मुझे पता है। इसलिए सब लोग उनको बहुत याद करते हैं। आप भी मासी हो ना, आप बस मासी हो मेरी। उनकी आत्मा को शांति मिले बस। कोई कुछ मेरी मम्मी के लिए कहना चाहता है तो अभी कह लो। anybody wants to say something? आज सुधीर कह रहे थे कि वो भी ना आंटी को मम्मा बुलाते थे। हाँ रेनू, मुझे पता है सुधीर मम्मी को बहुत प्यार करते थे। साधना, साधना नहीं बोल सकते। अरुण जी, मैं भी बोल नहीं सकता। रीता, मुझे खाली एक ही वाकया याद है, जब मैं बहुत छोटा था तो बचपन से तो बदमाश था ही, तो एक बार जिद कर ली कि नहीं मम्मी हमको रिकॉर्ड प्लेयर चाहिए फिलिप्स का। और शायद उस समय मम्मी के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपना बैंगल बेच करके वो रिकॉर्ड प्लेयर मेरे लिए खरीद दिया। अरे वाह, वंडरफुल। डब्बू जी, आप कुछ बोलोगे? दीदी मौसी तो हमेशा ही याद रहती हैं, हमेशा ये सारी रील की तरफ होते जा रहे हैं। साधना सेट हो गया बस। गुड्डू जी, आप कुछ बोलोगे? गुड्डू जी, हाँ गुड्डू। हाय, या कैन यू हियर मी? नहीं, मैं तो अभी सोच रहा था क्या बोलूं। मतलब इस समय मैं रोऊंगा तो नहीं बिल्कुल भी, बस दिस समथिंग व्हिच मौसी वुड नेवर हैव वांटेड। हम लोगों ने तो पापा को बताया भी नहीं अभी तक। पापा को नहीं बताया है? नहीं, बिकॉज यू नो एसएन जी, मधु जी, क्या रिलेशन था उनका। I mean, he totally, I mean, be devastated. But from whatever we remember, मतलब मौसी का जब भी ध्यान आता है तो बस एक ही शब्द आता है जो पंडित जी ने कहा, माँ। अम्मा। सही है। रिचा एंड ऋषा, रमेश, रिचा। I was lucky enough to see her in her last days. I was the only person. And जैसा आप सबको नानी याद है, नानी बिल्कुल वैसी थी, very happy, eating well, smiling.
And I was lucky enough for her to say, I love you. I And, know. and she knew that everybody was waiting for her at home. And I sent the photo also. She smiled when I said, "Ki, Amal, 2 days and you come home." रमेश जी, बब्बू, आप लोग कैसे हैं? आप मेरी माँ को मिले? रमेश, तब अभी कहाँ है? गंगा जी, हाँ जी रमेश जी, बड़ी दुख की घड़ी है। जैसे पंडित जी ने बोला है, एक दिन सबको जाना है और माँ बाप बच्चों से पहले जाते हैं, ये सृष्टि है। वो भाग वाले बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप बच्चों का खुशी भरा पल वो अपने हाथों से विदा करके दुनिया छोड़ते हैं। तो एक ही दुख की बात की शी लॉस्ट हर सन एंड आपका परिवार, आपके बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन से भरा हुआ परिवार सुख से भरते, यही उनका आशीर्वाद रहेगा। और एंड शी हैज, आई मेट अ कपल ऑफ टाइम्स, शी हैज बीन अ ग्रेट नोबल सोल। और उनको अपने परिवार के अलावा, बच्चों के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। और शी हैज बीन अ वेरी नोबल मदर एंड अ नोबल नानी एंड नोबल ग्रैंडमदर। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा रहें। भगवान उनके शरीर को अपने चरणों में अर्पण दे और उनकी आत्मा को शांति दे। ये मेरी श्रद्धांजलि है नानी के प्रति। थैंक यू, नमस्कार। Thank you. I'm going to end this meeting. Thanks very much. Thank you. thank you. Thank you.